एमएससी के लिए अपना प्यार दिखाना चाहते हैं कूल तरीके से? तो आपको चाहिए हमारी बॉटल्स और नोटबुक्स। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करके अपने फेवरेट चुन लो, आपको जरूर पसंद आएंगे। हाय, मैं हूँ नताशा क्रोएशिया से और मेरी कहानी है कि कैसे प्यार ने जान बचाई। पर पहले लाइक और सब्सक्राइब करें एमएसए को। एक प्यारे से गाँव में मेरी परवरिश मेरी माँ और दादी ने की। मेरी माँ थोड़ी अनोखी थी, हमेशा अजीब बर्ताव करती। जैसे कि एक बार एक औरत ने कहा कि मेरे प्यारे बालों से मैं एक मॉडल बन सकती हूँ, तो मॉम ने घर ले जाके बाल काट दिए और कहा छोटे बाल बेहतर है। और जब मैं डिज्नी की मूवी देखती तो वो मुझे याद दिलाती, असली जिंदगी फेरी टेल नहीं होती, अगर प्रिंस चार्मिंग मिले तो दूसरी तरफ भाग जाओ। दादी ने बताया कि मेरे डैड के जाने के बाद से माँ रूखी सी हो गयी। वो अपनी सेक्रेटरी के साथ भाग गए सारे वादे तोड़कर। मैं डिज्नी मूवीज देखती अपनी बेस्ट फ्रेंड तानिया के घर पे, क्योंकि उसको मॉम का बर्ताव बहुत फनी लगता था। वो मजाक करती, तुम्हारा रोमियो मिला तो मैं उसको छुपा दूंगी। जिंदगी बुरी नहीं थी, पर एक चीज की दिक्कत थी, दूसरे लोगों के सपने थे, लक्ष्य था, मुझे तो पता ही नहीं था मुझे क्या करना है। मैंने सब ट्राई किया, कायाकिंग, पॉटरी, वीडियो गेम्स, पर कुछ नहीं चला। मुझे लगा मेरी जिंदगी में एक लक्ष्य कभी नहीं होगा। लेकिन एक दिन 10th क्लास में हम स्कूल ट्रिप पर गए घाटी पर बने एक बांध में। वो बहुत बड़ा और कूल था। जब टीचर हमें इसके बारे में बता रही थी तो मैंने देखा तानिया कहीं छुप के जा रही है। मैं उसके पीछे गई तो देखा एक कमरे में वो कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लैक पेंट लगा रही है। तान्या, ये क्या कर रहे हो तुम? इससे पहले वो कुछ कहती, हमें किसी के आने की आवाज आई। मेरा हाथ खींच के वो मुझे इमरजेंसी एग्जिट पर ले गई। बाल बचे। पर तुमने ऐसा किया क्यों? वो लोग तो स्क्रीन बदल लेंगे, पर तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। क्योंकि डैम प्रकृति को खराब कर रहा है, मछलियाँ मर रही हैं और इस डैम को बनाने के लिए बहुत सारे गाँव डुबाए गए। मुझे नहीं पता था तुम इसके बारे में सोचती हो। हाँ, मैं एक एक्टिविस्ट ग्रुप में हूँ, हम चीजें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी मीटिंग में आओगी? पहले तो मुझे यकीन नहीं था, पर जब मैं उनकी मीटिंग में गई तो मेरी आंखें खुल गयी। हमारी खूबसूरत घाटी कितना बदल गई थी उस बांध की वजह से। मैं भी एक्टिविस्ट ग्रुप में शामिल हो गई, फ्लायर्स बांटती, सिग्नेचर लेती ताकि डैम बंद करा सके। ये मुश्किल था पर सही भी। फाइनली मैं कुछ इम्पोर्टेंट कर रही थी। फिर तान्या ने बताया कि वो 1 महीने के लिए अपने डैड के साथ लॉस एंजलिस जा रही है। जाने से पहले उसने मुझे एक चाबी और यूनिफॉर्म दी, एक खतरनाक प्लान के लिए। पूछना मत ये कैसे मिला, लेकिन हम एक बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे नताशा। डैम के ऑफिस में कंट्रोल रूम में जाकर ये वायरस अपलोड कर दो, डैम कुछ देर के लिए बंद हो जाएगा। घबरा रही थी पर मान गई। स्टाफ की यूनिफॉर्म पहनकर चाबी से मैं कंट्रोल रूम के अंदर गई। अचानक अंदर मुझे किसी आने की आवाज सुनाई दी और मैं छुप गई। मुझे दिखा हमारे स्कूल का एक लड़का लूका। मैं तुरंत बाहर निकल आई। लूका, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपना वॉलेट ढूंढ रहा हूँ। पिछली बार यहीं कहीं गिर गया था। बड़ा बेकार बहाना लगा, पर इससे पहले मैं कुछ पूछती उस जगह पर जोर जोर से अलार्म बजने लगे। हम दोनों वहाँ से भाग निकले। तभी उसने मेरे हाथ में USB देखी। क्या तुम डैम के सिस्टम में कुछ अपलोड करने की कोशिश कर रही थी? हाँ तो क्या हुआ, ये डैम ईविल है, इसे बनाने वाले शैतान है। ये बहुत बुरा है, तुम जो कर रही हो वो बहुत खतरनाक है। हम सबको इस घाटी की रक्षा करनी है, पर बिना खतरा लिए कर सकते हैं। जब हम सुरक्षित बाहर निकल आए तो लूका काफी परेशान लग रहा था। किसने कहा तुमसे ये करने के लिए? अगर पकड़ी जाती तो जेल में होती। ये तानिया का आइडिया था, मेरी दोस्त, तुम जानते हो उसे। उसने कहा इससे हमें मदद होगी। दोस्त एक दूसरे को खतरे में नहीं डालते, खासकर जब वो खुद सेफ हो। तुम आसानी से सब पे भरोसा मत करो। अपने आंसू पोंछते हुए मैं मान गई। लूका के साथ उस रात के बाद मैंने तानिया से दूरी बढ़ा ली। खुद पर गुस्सा आ रहा था कि कितने आराम से मैंने उसे अपना फायदा उठाने दिया। तो लूका और मेरी दोस्ती बढ़ गई। वो मेरी सारी बातें सुनता, मुझे अच्छा फील कराता। हम दोनों एक दूसरे पर भरोसा करने लगे। मुझे तो उस पर क्रश होने लगा था, पर मॉम को पता नहीं कैसे मालूम पड़ गया। मम्मियाँ पता कर लेती हैं ये सब। आजकल सपने बहुत देख रही हो तुम और दिल बना रही हो। कौन है लड़का, बताओ मुझे। मैं मना करती रही, पर मॉम ने जिद करी उससे मिलने की, इससे पहले कि मैं उसे डेट करने के बारे में सोचूं भी। तो मैंने लूका को पढ़ाई करने के लिए बुलाया, पर जब वो आया तो मेरी माँ तो जैसे जासूस बन गई। पहले उन्होंने गलती से उसकी कॉफी में नमक गिरा दिया। लूका से पीते नहीं बन रहा था, पर माँ को बुरा न लगे इसलिए पी गया। फिर शुरू हुए मॉम के सवाल। लूका, इम्पोर्टेंट सवाल है, अगर तुम्हें जानवर बनना हो तो कौन सा बनोगे और क्यों? इससे इंसान की नीयत पता लगती है। नताशा को लॉयल कुत्ते पसंद हैं, जानते हो? मैं होऊंगा एक बिल्ली, इंडिपेंडेंट और एक अच्छी दोस्त। एक बिल्ली? हाँ, काफी मिस्टीरियस क्रीचर्स होती हैं। उम्मीद है तुमने कोई राज नहीं छुपाए। उनकी पूछताछ चलती रही। साफ था कि उन्होंने अपनी आंखें लूका पर गड़ाई हुई थीं। तुम्हारी मॉम मुझसे नफरत करती हैं। दिल पे मत लो, वो सब मर्दों से नफरत करती हैं। ओह, ये सुन के तो बड़ा अच्छा लगा। हम दोनों हंस पड़े। जाने से पहले उसने मुझे एक छोटी सी किस दी। इतनी लकी कैसे हो गई मैं? सब कुछ ठीक था। लेकिन एक दिन 1 महीने गायब रहने के बाद तानिया वापस आई। जो कुछ भी हुआ था उसको लेकर उससे सीरियसली बात करनी थी, पर चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो गयी। जब पहली बार तानिया और लूका मिले उसके वापस आने के बाद, मैं लूका के साथ एक रेस्टोरेंट में लंच कर रही थी कि तानिया आ गई। हे बेस्टी, ना कॉल किया ना कोई मैसेज ये जानने के लिए कि मेरा महीना कैसा रहा।
हाँ, मैं ऐसे दोस्त को क्यों फोन करूं जो मेरा फायदा उठाती है मेरा इस्तेमाल करके। ये क्या बात कर रही हो? और ये लड़का कौन है तुम्हारे साथ? रुको, क्या ये लूका है? हाय तानिया। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? नताशा, यकीन नहीं होता तुम दुश्मन को डेट कर रही हो। लूका डैम के ओनर का बेटा है और शायद होने वाला वारिस भी। क्या? रुको, लूका तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं बताने वाला था पर समझ नहीं आया कैसे बोलूं, क्योंकि तुम्हें तो लगता है कि मेरे डैड और उनकी कंपनी इविल है। क्योंकि वो है। ओह प्लीज तानिया, क्या तुमने कभी अपनी दोस्त को बताया कि तुम वो प्लांट बंद क्यों करना चाहती हो? कम से कम नताशा सच में एनवायरनमेंट की परवाह करती है, पर तुम तो सिर्फ अपने डैड के लिए बदला लेना चाहती हो। नताशा मेरी बात सुनो, अपना बिजनेस शुरू करने से पहले तानिया के डैड मेरे डैड के कंपेटिटर थे। सालों पहले उन्होंने ये प्रोजेक्ट खो दिया और तब से उसके परिवार ने हर कोशिश करी है हमें बर्बाद करने की। ये एक्टिविस्ट ग्रुप उनकी नई स्कीम है। जानते हो क्या, हाँ दुश्मनी से बात शुरू हुई, लेकिन अब मैं वाकई परवाह करती हूँ। और क्या तुम नताशा को बताने नहीं वाले कि तुम एक नया डैम बना रहे हो और इसके लिए तुम उसे और इस घाटी के सभी लोगों को बेघर करोगे? नहीं, अभी कुछ फाइनल नहीं है। वाह क्या बात है, एक दोस्त मुझसे चालाकी करती है और दूसरा मुझसे झूठ बोलता है। यकीन नहीं होता है तुम दोनों पर। दूर रहो मुझसे। नहीं रुको, उसकी बात मत सुनो नताशा। मैं गुस्से में चली गई और उस रात उन दोनों को मैंने ब्लॉक कर दिया। तानिया और लूका दोनों से मेरा भरोसा उठ गया था। ऐसा लग रहा था दोनों ने मुझे धोखा दिया है। किचन टेबल पर बैठ के मैंने सारी बातें मॉम को बताई। मेरी बातों से उन्हें दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया। नताशा, या तो इस चीज पर तुम आंसू बहा सकती हो या उसके खिलाफ लड़ सकती हो। तानिया और लूका के बारे में जो जानती हो उससे इस डैम के बारे में और पता लगाओ। उसे रोकने के लिए हमें जानकारी चाहिए। मॉम का ये सुझाव सुनकर मुझे हैरानी हुई। उनका स्वभाव ऐसा नहीं था कि वो इस तरह की बातें करें। ठीक है मॉम, मैं करूँगी। तो अगले दिन मैं लूका से मिलने के लिए कैफे गई। लूका, उस दिन तुम पर चिल्लाने के लिए माफी चाहती हूँ, तुम्हें एक और मौका देने आई हूँ। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे अब भी तुम्हारी परवाह है नताशा। लेकिन एक बात है, नया डैम का प्रोजेक्ट बंद करना होगा। क्या ये कर सकते हो? काश कर पाता, पर डैम को मैं नहीं रोक पाऊंगा। तुम्हें शहर में नया घर दिला दूं। नया घर? हमारी पूरी घाटी खतरे में है, सिर्फ मेरा घर नहीं। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए नताशा कि मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। हर किसी को ऐसा मौका नहीं मिलता। अपनी प्यारी चीजों को पीछे छोड़ने का मौका, ये कोई चॉइस नहीं है लूका। तुम आके ऐसे जता रहे हो जैसे हम पर एहसान कर रहे हो, जबकि हमें बर्बाद कर रहे हो। ये मेरे लिए भी आसान नहीं है। मैं बीच का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम ऐसा होने ही नहीं दे रही हो। अगर समझौता नहीं करेंगे तो हम दोनों अपना सब कुछ खो देंगे। मैं ऐसे लोगों के साथ समझौता नहीं करती जिनके पास दिल नहीं। तुम सब कुछ खोने की बात करते हो। उन परिवारों से बात करो जो यहाँ सदियों से रहते आए हैं। तुम्हें लगता है ये सब कुछ मैं नहीं समझता, पर ये हम दोनों से बड़ा है नताशा। कभी कभी जो बाजी सामने हो खेलनी पड़ती है। और कभी कभी लूका, बाजी को छोड़कर टेबल से चले जाना चाहिए। जब तक तुम नहीं समझते कि दांव पर क्या लगा है, हम आगे बात नहीं कर सकते हैं। और बाय द वे, तुम एक जर्क हो। ओह माय गॉड, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि मैं बुरा इंसान हूँ। तुम बेरहम हो, लालची हो, और तुम ऐसा कुछ नहीं कह सकते जिससे मैं अपना मन बदलूं। गुस्से में आकर लूका ने अपनी टेबल पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि ग्लास नीचे गिर के टूट गया। कैफे में चुप्पी छा गई। सब हमें देखने लगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारा दूसरा डैम मैं नहीं बनने दूंगी और तुम्हारा पहला डैम भी तोड़ दूंगी। तुम लोग लालची और शैतान हो। लूका का गुस्सा बढ़ गया। वो चिल्लाने लगा। तुम समझती क्यों नहीं? उसने टेबल भी पटकनी चाहिए, पर मैनेजर ने आके उसे निकाल दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि लूका इतना पागल भी हो सकता है। तो मैंने फैसला किया तानिया को कॉल करने का, और उसने मुझसे झूठ कहने के लिए माफी मांगी। और फिर हम काम पर लग गए। हमने आंदोलन किए, सोशल मीडिया पर कैंपेन्स किए और सिग्नेचर इकट्ठा किए पिटीशन के लिए। हमने कम्युनिटी मीटिंग रखी, मीडिया में हल्ला मचाया ताकि हमारी वैली को सपोर्ट मिले। थोड़ी अटेंशन मिली भी, पर डैम का प्रोजेक्ट रोकने के लिए काफी नहीं थी। म्युनिसिपैलिटी ने हमें घर खाली करने के लिए बोल दिया। उन्होंने पास के शहर में हमें घर देने का ऑफर दिया, पर हमने मना कर दिया। अपनी वैली को छोड़ के जाने का ख्याल सबके लिए बहुत मुश्किल था। सबसे ज्यादा बुरा बूढ़ों को लगा, जैसे मेरी दादी माँ। उनकी तबीयत और खराब हो गई। उन्हें हॉस्पिटल में डालना पड़ा। उन्होंने वहाँ 2 हफ्ते बिताए। एक दिन जब उनसे मिलने गई थी तो उन्होंने मुझे कुछ क्रेजी बताया। नताशा, मुझे तुम्हारे डैड के बारे में कुछ बताना है। इस डैम के पीछे उनका हाथ है। क्या? हाँ, वो इसीलिए नहीं भागे क्योंकि उन्हें अपनी सेक्रेटरी से प्यार हुआ। उन्होंने इस डैम में पैसा लगाया था। वो एक अमीर बिजनेसमैन हैं, शहर में रहते हैं। तुम्हारी माँ ने उन्हें निकाल दिया था। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो भागे नहीं थे, कि दरअसल वो दुश्मन थे? तुमसे ये बात छुपाना सही लगा। उन्होंने हमारी जगह पैसे को चुना। उन्होंने अपने परिवार से ज्यादा प्यार पैसों से किया। इतने बुरे थे वो। मुझे माफ कर दो बेटा, हम तुम्हें बचाना चाहते थे। तो मैं सिर्फ उन बड़ी लालची कंपनियों से नहीं लड़ रही, बल्कि अपने खुद के डैड के साथ भी लड़ रही हूँ। मैंने डैड को कॉल किया,
पर हमेशा की तरह वॉइस मेल पर गया। हर तरीके से मैंने मैसेज छोड़े पर उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। फिर मॉम ने मेरे पास आकर मुझसे कहा, नताशा बस, उन्होंने बहुत पहले अपना रास्ता चुन लिया, वो नहीं सुनेंगे, वो बहुत लालची हैं। और फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उन्हें गले लगा लिया। उनका दर्द मैं महसूस कर सकती थी। मैं तान्या के घर गई, अपने डैड का राज अपने साथ लिए। उसे अब तक नहीं बताया था। मुझे शर्म आ रही थी पर मुझे उससे बात करनी होगी। मैं उसके घर पर गई पर मैंने उसे फोन पर कहते हुए सुना, हाँ मैं नताशा को रोक लूंगी। बिना कुछ सोचे मैंने जोर से दरवाजा खोला। क्या चल रहा है तान्या? किससे बात कर रही थी? नताशा, मैं लुका के डैड से बात कर रही थी। आई एम सो सॉरी। क्यों तान्या, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? उन्होंने मेरे परिवार को धमकाया नताशा, और कोई रास्ता नहीं था। रास्ता था तान्या, तुम मुझे बता सकती थी, हम मिलकर उनका सामना करते। हम कुछ नहीं कर सकते नताशा, जाग जाओ, अमीरों के हाथों में है सब कुछ, हम गरीब हैं, उनके लिए कुछ नहीं। मैं अगले हफ्ते शहर छोड़ रही हूँ अपने परिवार के साथ। इस लड़ाई को हम जीत नहीं सकते, तुम भी मेरे साथ चलो। कभी कभी हमें हार माननी पड़ती है और हम हार गए हैं। बस करो, तुम्हें लगता है कि तुम कोई अच्छा भाषण दे रही हो और तुम सिर्फ एक झूठी हो। लूका, उसके डैड और मेरे डैड की तरह दोबारा मुझे कॉल मत करना। तेज धड़कते दिल के साथ मैं वहाँ से निकली और फिर चीजें और मुश्किल हो गयी। हफ्ते बीत गए, घाटी खाली होने लगी थी। लोग सब कुछ छोड़ के जा रहे थे, मुझसे सहा नहीं जा रहा था। एक दिन मैं सड़क पर चिल्लाने लगी, आप हार क्यों मान रहे हो? ये हमारा घर है। पर लोग बस जाते रहे। लोग थक चुके थे। आंसुओं से मेरी आंखें धुंधली पड़ गयी और मैंने बुलडोजर्स को पास आते देखा। लग रहा था सब खत्म हो गया। तभी वहाँ आया लूका और उसके साथ आए ब्रीफकेस लिए कुछ सीरियस से दिखने वाले लोग। बुलडोजर्स को रोक दो, हमारा काम खत्म नहीं हुआ। तुम क्या कर रहे हो लूका? लड़ाई कर रहा हूँ। पहली बार मेरे डैड और तुम्हारे डैड ने हद पार कर दिया है। इन वकीलों और मैंने इनके गैर कानूनी कामों का पता लगाया है नताशा। हम घाटी को बचा रहे हैं। तुम सीरियस हो इस बारे में? मैं इस चीज को लेकर बहुत परेशान था। रेस्टोरेंट में मैं चाह रहा था कि तुम इस चीज से पीछे हट जाओ, इससे पहले तुम्हें पता चले कि तुम्हारे डैड इसमें कहाँ तक शामिल है। मैं जानता था तुम्हें इससे बस दुख होगा। उस दिन के बर्ताव के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मुझे लगा था कि ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती, पर हम जीत जाएंगे। इन कागजातों के आधार पर आगे होने वाला कोई भी कंस्ट्रक्शन इलीगल है। तुरंत बुलडोजर्स को बंद कीजिए। बुलडोजर्स के इंजन बंद हो गए और एक सेकंड के लिए सब शांत हो गया और फिर हर तरफ से लोग खुशी से झूमने लगे। हमारे आसपास हर किसी की आंखों में खुशी के आंसू थे। हम वाकई जीत गए थे। हमारा घर बच गया था। मैंने भाग के लूका को इतनी तेज गले लगाया कि गिरते गिरते बचे। तान्या पर अपने गुस्से को भी मैं भूल गई। वो मेरी दोस्त थी और मैं जानती थी कि वो इस मुश्किल में फंस गई थी। और मेरे डैड, ना मैं उनसे मिली ना मिलना चाहती हूँ। बस उम्मीद थी कि एक दिन उन्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी।